ओम शांति। आज बाबा की 29 सितंबर 2024 की अव्यक्त वाणी है। आज बाबा ने अव्यक्त वाणी में सुनाया कि बच्चे सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, उड़ते रहो। मुक्ति जीवन मुक्ति में चलना है तो व्यर्थ व नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो, क्योंकि ये तो आएंगे, आगे बढ़ाने के लिए तो आएंगे ना। इसलिए समस्या को समस्या नहीं समझो, परीक्षा को परीक्षा नहीं समझो, खुश रहो। लेकिन खुश कौन रहेगा? जो संपन्न होगा, जो भरपूर होगा। और जो भरपूर होगा उसे नशा ही कुछ और होती है। किसी की लॉटरी निकल जाए तो अंदर से वो खुश होता है। कहते हैं ना, खुशी भी दो प्रकार की होती है। एक होता अंदर से, एक सिर्फ दिखावा। लेकिन अंदर की जो खुशी होती है ना, वो चेहरे की चमक को बढ़ा देती है। फिर मजबूर हो जाते हैं लोग उसे पूछना, क्या बात है, क्या मिला है जो इतने खुश हो? किसी को प्राप्ति बहुत है, कोई संपन्न बहुत है। बाबा ने जो इतने ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, भरपूर किया है, अगर उन प्राप्तियों को सामने रखते हैं, लक्ष्य को सामने रखते हैं, तो लक्ष्य को सामने रखने से लक्ष्य स्वतः आ जाते हैं। और जब लक्ष्य रखेंगे सामने तो सदैव उड़ते रहेंगे। ये छोटी मोटी बातों में, साइड सीन्स में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्य एक है। आपने सुना होगा कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो उसके पहले एक शर्त रखी गई थी लक्ष्य भेद का, कि नीचे देख करके और ऊपर मछली की आंख में जो बिंदी होती है उस पर निशाना, उस पर तीर मारना है। किसी को पेड़ दिखाई दिया, किसी को मछली दिखाई दी, किसी को कुछ दिखाई दिया, लेकिन एक अर्जुन जिसको सिर्फ मछली की आंख में वो सिर्फ बिंदी दिखाई दी। तो जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचना है। आपको ट्रेन पकड़नी हो, आपकी ट्रेन मिस होने वाली है, टाइम थोड़ा है, आप साइड सीन्स देखेंगे? नहीं देखेंगे। आप सोचेंगे कैसे हम जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचे, वरना मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो जब हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना, सत्युग में जाना, राज्य भाग्य लेना, तो हम इधर उधर व्यर्थ के साइड सीन्स को क्यों देखें? अगर उसमें उलझ के रह जाएंगे तो हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इन चीजों में फंसो नहीं, साइड सीन समझ, खुश रहो, मस्त रहो, मौज में रहो, क्योंकि भगवान आपके साथ है। जब भगवान साथ है, बाबा साथ में है, तो डरने की क्या बात है? तो सुनते हैं आज का वरदान। परिस्थिति को शिक्षक समझ। टीचर है वो हमारा। परिस्थिति को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए
घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। कई बार किसी को बुरा लगता है ना, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा तो मैं हूँ नहीं। अरे ये समझ लो ना, हो सकता है आगे मेरे से कोई गलती होनी हो, मेरा शिक्षक है वो, आगे के लिए मुझे सावधान कर दिया। तो अगर परिस्थिति आती है तो हमारा शिक्षक है, आगे के लिए हम सावधान रहेंगे। तो शिक्षक समझो, परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। ये ध्यान से सुनेंगे, 2 शक्तियां, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये 2 शक्तियां आपको अनुभवी बनाएंगी। यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। कौन सी 2 शक्तियां? सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। परिस्थितियों का सामना करो, यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? आपका कुछ है ही नहीं, तन भी आपका नहीं, कुछ भी आपका नहीं, तो परिस्थिति से क्यों घबराना, क्यों डरना? साक्षी रहो, ट्रस्टी हो, तो ट्रस्टी क्या करता है? उसको मेरापन नहीं होता है, तो मेरा कुछ नहीं, तो परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया। ट्रस्टी एक निमित्त मात्र संभालता है, उसका किसी चीज में अटैचमेंट नहीं होता है। एक जिम्मेवार समझता है, मेरी जिम्मेवारी है लेकिन मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि फंसेगा नहीं, तो सब बाप हवाले कर दिया। इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत, फिर चिंता नहीं करेंगे, भय नहीं होगा, अच्छा ही होना है ना, तो सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है, जिनका मिजाज मीठा है। मिजाज 2 प्रकार के होते हैं ना, एक गरम मिजाज, एक ठंडा मिजाज। तो जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। भूल से भी ये भूल नहीं करेंगे कौन सा? दुख देने का। अच्छा, ओम शांति।